निंदनीय है इन लोगों का काम। जो इन लोगों ने स्टूडेंट, ये लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो ऐसे हैं तो कितने खतरनाक डॉक्टर निकलेंगे। तो ये तो बहुत दुख की बात है कि ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और इसके बाद इनके कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में जो लोग आए हैं, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी डैडी ने नकल अध्यादेश के खिलाफ धरना दिया था। उस समय के हम लोग पास आउट, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है। वो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके और लड़कों को गुंडा बना करके और फालतू एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया था। नाम है सर आपका? उमापति त्रिपाठी। क्या कहेंगे, छात्र जो हैं वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर के, लेकिन इसी बीच अराजकता की वो तस्वीरें सामने आई जिसने कि देश को हिला दिया है। तमाम ऐसे उपद्रवी तत्व सामने आए जिन्होंने पुलिस बल पर अटैक किया, वहां पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उन पर अटैक किया है। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बेहद निंदनीय है इन लोगों का काम। जो इन लोगों ने स्टूडेंट, ये लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो ऐसे हैं तो कितने खतरनाक डॉक्टर निकलेंगे। तो ये तो बहुत दुख की बात है कि ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और इसके बाद इनके कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में जो लोग आए हैं, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी डैडी ने नकल अध्यादेश के खिलाफ धरना दिया था। उस समय के हम लोग पास आउट, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है। वो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके और लड़कों को गुंडा बना करके और फालतू एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया था। इनके तो बस का है नहीं, जिसका ग्राउंड ही एंटी स्टूडेंट है, एंटी एजुकेशन है, एंटी सक्सेस है। ये लोग तो सिर्फ इकट्ठा हो रहे हैं कि किसी प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह से थोड़ा भी बहुत मोदी को नुकसान कर ले। लेकिन मोदी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, उनके साथ इतने लोग हैं, साइलेंट लोग हैं, हम लोग हैं उनके साथ। हम लोग को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार वोट देने की ज़रूरत पड़ती है। और यूपी में रिवीजन तो बीजेपी का 100% श्योर है कि योगी, मोदी का ही अल्टरनेटिव योगी दिख रहे हैं। उनको तो हम लोग डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। वो बंदा बहुत अच्छा है, बहुत ही डिसेंट है और हर कोई का ध्यान रखने वाला है। तो आपको लग रहा है कि योगी सरकार की वापसी 27 में हो रही है? हाँ, बहुत संभावना है, बहुत अच्छी संभावना है। अच्छा, ऐसा क्या काम हुआ है योगी बाबा के शासनकाल में जो कि सपा या बीएसपी या कांग्रेस के सरकार में फिलहाल यूपी में नहीं हुआ था? सबको लेके चलने वाले हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि सबको लेके चलने वाले हैं और कोई अनावश्यक चीज़ नहीं करते हैं। अब जिस तरह की चीज़ें हैं उन पे जो भी आरोप लगते हैं, सभी आरोपों का खंडन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बनारस का विकास, यूपी का विकास लगातार हो रहा है। हम लोग एक वो दिन भी सफ़र किए ना, कब लाइट आए कब जाए पता ही नहीं चलता था। हम लोग की पढ़ाई आफत हो जाती थी, ज़िंदगी एकदम बर्बाद कर रखा था समाजवादी। केवल सफाई में लाइट आती थी, वहीं डिस्को डांस, वहीं सारे मौज, और बाकी देश अंधेरे में डूबा रहता था। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग सफ़र करके इस वजह से इस बीजेपी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। और कोई अल्टरनेट है ही नहीं। आने वाले 20 साल 10 साल तक तो कोई अल्टरनेट। अच्छा, ये कहा जाता है कि योगी बाबा के राज में जो यूपी में खास तौर से पूर्वांचल इलाकों में जो माफिया राज हुआ करता था, गुंडा राज हुआ करता था, उसकी समाप्ति हो चुकी है। बाबा ने इन तमाम माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। तो ये जो सुरक्षा है वो अब बनारस में देखने को मिलती है, पूर्वांचल के एरियाज में देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। छोटे छोटे बिजनेसमैन खुश हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्ट इवन ज़मीन पे जरा सा कोई कब्जा करके तो देखे कितना जल्दी उसके पास पुलिस पहुंच जाती है। मेजर चेंज हुआ है इस पिछले 5-10 साल में, भयंकर चेंज हुआ है, जिसमें बिजली, रेल और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि वही दिन अखिलेश वाला आ जाए जिसमें कि 10 घंटे अंधेरे में हम बैठे रहें और सुबह उठे कब लाइट आ जाए पता ही नहीं चलता था। मैम, क्या नाम है आपका? आकांक्षा श्रीवास्तव। ये बताइए कि जो प्रोटेस्ट देखने को मिला दिल्ली के जंतर मंतर में, आपको लग रहा है कि ये जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने छात्र का वेश धर करके इस तरीके से प्रोटेस्ट किया, वहां पर जवानों पर अटैक किया, वहां पे रिपोर्टर्स पर अटैक किया, जो अराजकता फैलाई है, उपद्रव किया है, उसको लेकर के क्या कुछ कहें? क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह, छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आप एक स्टूडेंट हैं और दिल्ली के जंतर मंतर में भी बाकायदा नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया। आपको लगता है कि ये जो मुद्दा था, ये जो प्रोटेस्ट था, वो असल में छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ था या फिर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए की गई? क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दल के लीडर्स पहुंचे थे।
ये पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था। ये कोई छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं था। अगर छात्रों का प्रोटेस्ट होता तो उसी दिन हो जाता जिस दिन ये जो दीपके है जो भारत में आए थे, जब ये कथाकथित आंदोलन करने का प्रयास किए थे, उसी दिन हो जाता। अगर ये छात्रों का प्रोटेस्ट होता तो उसी दिन हो जाता जिस दिन वांगचुक जी अनशन पे बैठे थे, उसी दिन हो जाता। लेकिन वो आखिरी समय तक कोई छात्र वहाँ तक नहीं पहुँचा और अचानक एकाएक छात्रों का सैलाब जो उमड़ पड़ा और हर प्रोटेस्ट में वही चेहरे रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या सबसे ज़्यादा भारत में शोषित वंचित वही छात्र हैं? ये पूरी तरीके से गलत है, प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। और इसमें और ये जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव इन्होंने जो किया है देश के साथ, ये पूरी तरीके से बर्बरता है। पहले तो इन्होंने पुलिस वालों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ जो बर्बरता की है, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। इनके लिए, इनके बारे में निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है। छात्र हमारे भारत के ऐसे नहीं है कि रोड पे उपद्रव करें। हमारे छात्र उपद्रवी नहीं हैं, बल्कि इन्होंने उपद्रवी बनाने का प्रयास किया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही थी जंतर मंतर से, जहां पर ये देखने को मिल रहा था कि जो उस प्रोटेस्ट में खुद को छात्र बता करके शामिल हुए थे, वो आरएएफ के जवानों को पीटते हुए नजर आए, पुलिस के जवानों पर अटैक करते हुए दिखाई दिए थे। तो ये तस्वीरें क्या दिखाती हैं? वह तो ये एक तरह से कहिए कहानियाँ पढ़ी गई थी, जो नीला सियार वाला वही है। ये छात्र के भेष में ये भेड़िए हैं, जो कि सामान्य जो पुलिस वाले हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए है, जो अपना घर परिवार त्याग करके सुरक्षा के लिए हमारे खड़ा है, उनके ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं और ये अपने आप को छात्र बता रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जिस हिसाब से ये जो अराजक तत्व है जो कि जंतर मंतर में उपद्रव मचा रहे थे, तो इसका असर जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी पड़ सकता है? क्योंकि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव वहां पर बाकायदा इन लोगों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे थे। इसका कोई भी असर उत्तर प्रदेश चुनाव पे नहीं पड़ने वाला है। इसके पहले भी बहुत ये लोग कहानी कर चुके हैं किसान आंदोलन के रूप में आकर के, लेकिन एक बीजेपी का बाल भी नहीं बांका कर पाए। तो अब इनको ये नई राजनीति करने को सोच रहे हैं और ये नए नए अन्ना हजारे के साथ, अन्ना हजारे बनकर ये जो वांगचुक जी बैठे हुए हैं और ये केजरीवाल नया बनने का जो दीपके प्रयास कर रहे हैं, ये कभी कर नहीं पाएंगे, पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। तो ये बताइए कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, आपको लग रहा है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार की वापसी होगी, योगी बाबा फिर से सीएम बनेंगे, या फिर अखिलेश यादव जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं कि वो टक्कर दे सके? 2012 से लेकर के और 2026 तक, जो 24 तक जो इलेक्शन हुए, उसमें अखिलेश यादव ने मात्र एक बार जीत हासिल की है, वो भी बड़ी मशक्क़त से उनको जीत हासिल हुई है। तो इनके पास अभी योग्यता नहीं आ पाई है कि ये चुनाव जीत पाएँ। इस बार भी बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। मतलब जीत की हैट्रिक बीजेपी यूपी में लगा रही है। आपको नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव जो पीडीए लेकर के चल रहे हैं, उसका कुछ सहायता मिल पाएगा उन्हें? पीडीए के नाम पर राजनीति करना और पीडीए को लेकर चलने में बहुत अंतर है। पीडीए को लेकर चलने का कार्य हमेशा भाजपा करती है। इस समय जितने भी नए निर्वाचित नए पदाधिकारी जो बीजेपी के बने हैं, आप उनको उठाकर देखेंगे तो सारे पिछले दलित और अल्पसंख्यक ही आपको निकलेंगे। पर ये यादव बंधुओं वाली जो पार्टी है, ये अपने चुनाव में अगर किसी को उत्तर प्रदेश में अगर ये टिकट भी देते हैं तो एक यादव, केवल इनके परिवार के ही यादवों को टिकट देते हैं, बाकी किसी यादवों को ये टिकट तक नहीं देते हैं। ये कभी राजनीति कर पाएंगे पीडीए की? तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ जातिवादी वाली पॉलिटिक्स होती है? सिर्फ जातिवादी की पॉलिटिक्स भी कर लेते तो अच्छा रहता। अपनी जाति के नाम पे तमाम यादवों को ये गुमराह करने का प्रयास करते हैं और अपने फैमिली का ही परचम केवल लहराना चाहते हैं।